बीजेपी अपॉर्चुनिस्टिक पार्टी की होती चली जा रही है। अब जैसे जेएमएम के साथ आपने निजगढ़ी का पहला तोहफा जेएमएम की सरकार। नहीं, ये तोहफा नहीं। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। वहां झारखंड में ऐसी राजनीति चल रही थी कि छोटे पार्टियों को तोड़ने का काम चल रहा था। फिर उसमें अगर ये नहीं होता है तो राष्ट्रपति रूल लाने का प्लान चल रहा था, और उसके बाद वो पार्टी को तोड़कर फिर अपना राज लाने का प्लान चल रहा था। देखो, ये राजनीति है, हम राजनीति के खिलाफ। आप अपने हार में भी जीत दिखाई देना चाहते हैं कि हार तो 30 से 18 सीटें पर आ गया। हमने कांग्रेस को इस परिस्थिति का फायदा देने के बजाय हमने ये सोचा कि हंग विधानसभा आई है, झारखंड के जनता के हित में एक स्थिर सरकार आए और विकास अभिमुख सरकार आए, और हमने उस परिस्थिति में। आपको लगता है कि शिबू सोरेन विकास प्रमुख हो गए हैं, ईमानदार हो गए हैं, गंगा में स्नान कर चुके हैं क्योंकि बीजेपी में आ गए हैं, हिंदुत्व का प्रचार करेंगे, अब ये सब लगता है क्या? एनडीए में अनेक अलायंस थे, ये फारूक अब्दुल्ला जी भी हमारे अलायंस में थे ना, एनडीए में। चले गए आपको। हम अनेक लोगों को लेकर चले हैं। देखिए, जिनको जनता चुनकर देती है उनको लेकर चलना पड़ता है। दूसरा एक बात मैं आपको पूछता हूं, शिबू सोरेन को पैसा किसने, कौन से पार्टी ने दिया वोट खरीदने के लिए पार्लियामेंट का? नहीं, किसने दिया हो तो उसके बाद कोर्ट जजमेंट भी आ गई। शायद ये कि अब आपको लगता है कि शिबू सोरेन आपका विकास का एजेंडा लेके आगे बढ़ेंगे। मैं आपको एक बात बताता हूं, शिबू सोरेन जी कोई हमारा एजेंडा लेकर नहीं कर रहे। हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया। हमने कहा है कि यहां के जनता के हित में एक ट्रांसपेरेंट, विकास अभिमुख और अच्छी सरकार जनता को देने की आप सबकी जिम्मेदारी। हम कॉमन मिलकर इस एजेंडा को इंप्लीमेंट करें और ये सरकार भ्रष्टाचार से मुक्त रहे। एक बात बताइए, बीजेपी के अंदर अभी तक समस्या ये थी, जो लोग सरकार में थे वो पार्टी भी चलाते थे, जब सरकार नहीं है तो पार्टी वही चलाते, जब पार्टी भी वो सरकार चलाते। आपका कोई एजेंडा है कि संगठन कोई और चलाएगा, पार्टी पार्लियामेंट्री पार्टी कोई और चलाएगा? 1 मैन 1 पोस्ट वाली जो बात थी वैसी है, इंप्लीमेंट उसको पूरा करेंगे आप? 100% करेंगे। जो लोग पार्लियामेंट चला रहे हैं वो संगठन नहीं चलाएंगे? 100%। देखो, पार्टी का नियम है। नहीं, अभी तो यही हो रहा था ना, जो पार्लियामेंट चला रहे हैं संगठन नहीं चला रहे हैं। नहीं सर, देखिए एक बात बताओ, पार्टी का नियम है कि जो व्यक्ति एक पद पर है तो 2 पद नहीं ले सकता, पार्टी में भी और बाहर में। उसका आज तक अभी हम सब जगह कर रहे हैं। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था, अध्यक्ष बना तो मैंने लीडर ऑफ अपोजिशन छोड़ दिया। तो जितने पार्लियामेंट के ऑफिस बेरर हैं वो आपकी पार्टी के भी ऑफिस बेरर थे, अभी तक हैं, आज भी हैं। मैं आपको पहली बात बता रहा हूं, ये जो मैं जो सवाल पूछ रहा हूं, आपको जैसे सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह में डिवीजन ऑफ वर्क है। आपको बहुत क्लियर बता रहा हूं। वो 1.5 महीने में मैंने वही पदाधिकारी रखे। जब नए पदाधिकारी बनेंगे तो उसका एक पद एक व्यक्ति, यही सिद्धांत। जिनके ऊपर पार्लियामेंट्री की जिम्मेवारी है उनके ऊपर संगठन की जिम्मेवारी नहीं होगी, जिनके ऊपर असेंबली की जिम्मेवारी है उनके ऊपर लोकल संगठन की जिम्मेवारी नहीं होगी। बिल्कुल बराबर, ये बराबर करने वाले। ऐसा ही होगा। जब सत्ता में आई 1998 के बाद 2009 तक आपकी पार्टी एकदम धरातल पे चली गई, इसलिए कि धरती का कार्यकर्ता तो बाहर हो गए और भाषण देने वाले लोग आगे आ गए।